आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी, जिसके लिए ये जो इसकी बाहर की शीट है ना, इसे भी आज हम घर पर ही बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट से ये शीट बनेगी और सिर्फ 45 सेकंड्स का टाइम लगेगा आपको ये शीट्स को बनाने के लिए। बहुत ही आसान है इसे बनाना और परफेक्ट रेसिपी आप कैसे बना सकते हैं उस सारी टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करूंगी मैं आपके साथ। तो स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्टफिंग को तैयार करके रख लेंगे, जिसके लिए लोहे की कढ़ाई में मैंने तेल को डाल करना इस तरह से सारी तरफ फैला लिया है। इसे हम हाई फ्लेम के ऊपर पूरा अच्छे से गर्म करेंगे। चाइनीज़ कुकिंग है ना, इसमें फ्लेम को हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पर कुक करेंगे सब चीज़ों को। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें सबसे पहले डालेंगे 5 से 6 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। और इसे हाई फ्लेम के ऊपर बस कुछ सेकंड्स तक तेल में पका लेना है। और फिर इसके बाद उसमें डाल देंगे 1 मीडियम से साइज़ का लंबा पतला कटा हुआ प्याज। और इस प्याज को भी हाई फ्लेम के ऊपर बस आधे मिनट तक पकाएंगे, ट्रांसलूसेंट होने तक। और इसके बाद अब इसमें साथ के साथ डाल देंगे सब्जियां। आप इसमें अपनी मनपसंद कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हो। मैंने लिए हैं ये बीन्स, पत्ता गोभी, गाजर और थोड़ी सी शिमला मिर्च। सारी सब्जियों को ना मैंने लंबा पतला काट के यूज़ किया है। अच्छा, स्प्रिंग रोल्स के लिए जो स्टफिंग है ना, उसमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, हल्का सा क्रंची सब्जियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस हाई फ्लेम के ऊपर सिर्फ 1 मिनट तक ही पकाना है इन सब्जियों को। इसके बाद अब फ्लेम को एक बार लो कर लेंगे और इसमें डालेंगे 3/4 छोटा चम्मच या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। आधा छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे काली मिर्ची का पाउडर। इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स करेंगे और साथ में ही हम इसमें सॉसेज ऐड कर लेंगे, जिसके लिए आधा बड़ा चम्मच मैंने डाला सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच मैं इसमें विनेगर ऐड कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, एंड में ना मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच जितना टमाटो केचप भी ऐड कर रही हूँ, मैं इसे पहले डालना भूल गई थी। तो बस मिक्स करने के बाद अब हमारी ये स्प्रिंग रोल की स्टफिंग तैयार हो गई है। आप देख रहे हो कि सब्जियां अभी भी क्रंची और जूसी हैं, तो हमें ऐसी ही रखनी है। तो चलिए, स्टफिंग को अब हम एक साइड पर रख देंगे, अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद अब हम बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स की जान, यानी कि इसकी शीट्स। तो स्प्रिंग रोल की शीट्स बनाने के लिए सबसे पहले बोल में डालेंगे 1 कप जितना मैदा। आप इसके लिए ना कोई भी घर का कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से ही सारी मेजरमेंट्स करिएगा। और साथ में इसमें जाएगा 3/4 छोटा चम्मच नमक। और जितना मैदा लिया था पहले उतना ही पानी डाल देंगे, यानी कि 1 कप मैदा था तो 1 कप ही मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और इस मैदे और पानी को ना पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें कोई भी गांठें यानी कि गुठलियाँ ना रहें। और इसे मिक्स करने के बाद अभी ये बैटर थोड़ा थिक है, तो अब इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए इसमें आधा कप जितना पानी और डाल देंगे। तो 1 कप मैदे के लिए आपको लगेगा 1.5 कप जितना पानी। ये एकदम परफेक्ट रेशो है। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे। और अब आप इस बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, ये रनी है, बट फिर भी जब आप देख रहे हो तो कड़छी के ऊपर एक कोटिंग सी बनाई है इसने। और अगर आप इस तरह से उंगली से एक गैप बनाकर देखेंगे ना, तो आप देख रहे हैं कि ये जो गैप है ये इसी तरह से बना हुआ है। ये दोनों लाइंस यानी कि बैटर दोनों तरफ का मिल नहीं रहा है आपस में। इसका मतलब है कि ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो हमें ऐसी कंसिस्टेंसी रखनी है इन शीट्स की। तो बस बैटर तैयार हो गया है। अब इस बैटर को ना हम एक बार छान लेंगे, ताकि अगर बाय चांस इसमें कोई भी लम्स या गांठें गुठलियाँ होंगी ना, तो वो निकल जाएंगी। तो आप देख रहे हो कि इसमें ये छोटे छोटे से कण दिखाई दे रहे हैं, तो इसे हमें निकाल देना है और हमें एकदम स्मूथ बैटर चाहिए इसके लिए। तो बस फाइनली हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। अब हम इससे अपनी स्प्रिंग रोल शीट्स बनाएंगे, बट उससे पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करके रख लेनी है। तो सबसे पहले शीट्स को रखने के लिए हम प्लेट को ग्रीस करके रखेंगे, जिसके लिए मैंने स्टील की प्लेट ली है। इसे ऑयल से ग्रीस कर लेना है। इस तरह से ना मैंने 2 प्लेट्स को ग्रीस कर लिया है। और एक तरफ एक बड़े से पैन में थोड़े से पानी को उबलने के लिए रख देंगे। इसी के ऊपर हम अपनी शीट्स बनाएंगे। स्प्रिंग रोल की शीट्स बनाने के लिए ना अब हमें चाहिए होगा एक नॉन स्टिक पैन या फिर तवा। आप कोई सा भी पैन तवा ले सकते हो, बस मेक श्योर कि वो नॉन स्टिक हो। और मैंने यहाँ पर ये जो नॉन स्टिक तवा लिया है ना, ये अभी गर्म नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर है। और इसके ऊपर मैंने कोई ऑयल, बटर या देसी घी या पानी भी नहीं लगाया है। तो कुछ भी नहीं लगाना है हमें इस नॉन स्टिक तवे के ऊपर। सीधा ही हम क्या करेंगे कि अपना ये जो बैटर हमने बनाया था ना, इस बैटर को हम अपने तवे में डाल देंगे। तो तकरीबन 1 से 1.5 कड़छी जितना बैटर डाल देंगे। और इसे ना हम इस तरह से अपने इस तवे के ऊपर पूरा अच्छे से फैला लेंगे। तो इस तरह से पूरे तवे पर फैलाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा बैटर होगा ना, उसे वापस से ही इस बोल में डाल देंगे। तो जितना बैटर हो सके आप उतना निकाल दीजिए। और इसकी ना शीट्स को हमें जितना हो सके उतना पतला बना लेना है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि बैटर हमारा पूरे अच्छे से तवे के ऊपर फैल गया है। अब हम इसे पका लेंगे, जिसके लिए अब ये जो पानी हमने गर्म होने के लिए रखा था, अब आप देख रहे हो कि काफ़ी अच्छे से ये बॉईल हो रहा है और हाई फ्लेम के ऊपर है पैन। ध्यान रखिए कि जब आप इसके ऊपर अपना ये तवा रखेंगे ना, तो पानी पूरा अच्छे से खौलता हुआ होना चाहिए।
तो अब हम अपना ये तवा अपने इस पैन के ऊपर रख देंगे। इसके बाद अब हम इसे हाई फ्लेम के ऊपर पानी की स्टीम में ही पकने देंगे। तकरीबन 45 to 50 सेकेंड्स लगेंगे आपको एक शीट को बनाने के लिए। और 45 सेकेंड में आप देखेंगे कि ये अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और जैसे ही आपको दिखे ना कि एक किसी भी साइड से इसका कॉर्नर अलग होना शुरू हो गया है, साथ के साथ हमें इसे हटा लेना है इस कढ़ाई से। इसके बाद अब गरम गरम शीट को ही ना हमें बड़े आराम से केयरफुली इसमें से निकाल लेना है। बहुत इजीली ये अलग हो जाएगी, इसीलिए हमने नॉनस्टिक तवा लिया था। बस बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप इस तरह से इसे खींचते जाइए। तो बस हमारी ये एक शीट बन गई है। इसके बाद अब ये जो ग्रीस की हुई प्लेट थी ना, इसमें हम अपनी इस शीट को रख देंगे। तो है ना बहुत ही आसान इसे बनाना। और बस ये शीट बनाने के बाद अब इसके ऊपर भी हमें ऑयल लगा देना है, ताकि जब हम इसके ऊपर सेकंड वाली शीट रखेंगे ना तो वो आपस में चिपके नहीं। तो एक शीट तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी की शीट्स बना लेंगे, बट उससे पहले तवे को हर बार आपको कपड़े से अच्छे से साफ कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। दूसरी शीट बनाने से पहले आप तवे को अच्छे से साफ करेंगे, फिर उसके ऊपर दोबारा से बैटर डालेंगे। उसी तरह से ही इसे अच्छे से पूरे मोल्ड में तवे पे फैला लेना है। एक्स्ट्रा बैटर को हम बैटर में ही निकाल देंगे। और इसी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर इसे 45 to 50 सेकेंड्स तक पका लेंगे। जैसे ही लगे कि ये अलग हो गया है, बस आप इसे गैस से उतार लीजिए और उसी साइड से पकड़कर आप इसे धीरे धीरे खींचते जाइए। इस तवे से अलग कर लीजिए। बहुत केयरफुली करना है ये स्टेप, क्योंकि ये शीट्स बहुत पतली हैं तो ये फट सकती हैं। तो बस हमारी ये दूसरी शीट भी बन गई है। इसे हम पहली शीट के ऊपर ही रख देंगे, बट मेक श्योर कि नीचे वाली की तरफ ऑयल लगा हो। तो बस इस शीट को रखने के बाद इसके ऊपर भी ऑयल लगा देंगे और इसी तरह से हम बाकी की सारी शीट्स बना लेंगे। और इतने से बैटर में आप तकरीबन 12 से 15 शीट्स बना सकते हैं। तो बस हमारी ये सारी की सारी शीट्स बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको एक बार प्रॉपर शीट का टेक्सचर चेक करवाती हूँ। तो ऑयल हमने लगाया है हर शीट के ऊपर, इस वजह से ये बहुत ईजिली अलग हो जाएंगी। और शीट देखिए आप, इतनी पतली है कि इसके नीचे से आपको मेरा हाथ भी दिखाई दे रहा होगा। तो इतनी पतली पतली सी हमें ये स्प्रिंग रोल की शीट्स बनाकर तैयार कर लेनी है। और आपने देखा कि सिर्फ 45 to 50 सेकेंड्स में आपकी एक एक शीट बनती जाएगी। बस आप इसे बनाते जाइए और रखते जाइए। और ये वाली जो शीट्स हमने बनाई है ना, इसे आप चाहो तो किसी गीले कपड़े में लपेट के किसी जिप लॉक बैग में डाल दीजिए और आप इसे फ्रीज़र में स्टोर भी करके रख सकते हैं। 6 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। और हाँ, मेरे पास ना ये थोड़ा सा बैटर बच गया था। इस बैटर को मैंने इसलिए बचाया है क्योंकि इससे पूरी शीट नहीं बनने वाली थी और मुझे ना थोड़ा सा मैदे का पेस्ट भी बनाना था। तो मैं इसी बचे हुए बैटर में ना 1 बड़ा चम्मच अब मैदा डाल रही हूँ। इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि अब जो मैदे का पेस्ट मुझे चाहिए ना, उसे हम ग्लू की तरह यूज़ करेंगे और वो थोड़ा सा थिक चाहिए मुझे। तो तकरीबन इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी उसकी। तो अब हम अपनी इन स्प्रिंग रोल्स की शीट्स को यूज़ करते हुए बनाएंगे स्प्रिंग रोल्स। तो सबसे पहले एक एक शीट को उठाएंगे। बहुत ईजिली ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। और इसके बाद अब हम सबसे पहले इसके ऊपर रखेंगे अपनी ये स्टफिंग को। तो इस तरह से एक साइड पे स्टफिंग को हम फैलाते हुए रख लेंगे। और इसके बाद अब हम सबसे पहले इसको इस तरह से उठाएंगे और आगे की तरफ फोल्ड कर देंगे। और इसके बाद ना साइड्स को उठाकर हम इस तरह से सेंटर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इससे साइड्स भी अच्छे से लॉक हो जाएंगे और ऑयल इसके अंदर नहीं भरेगा। इसके बाद अब ये जो मैदे का पेस्ट हमने बनाया था ना, इसे हम दूसरे कॉर्नर पर, यानी कि इस एंड पर हम इस तरह से इस मैदे के पेस्ट को लगा देंगे। ये ग्लू का काम करेगा। इसके बाद अब इसको हम आगे की तरफ बस रोल करते जाएंगे। एंड में ये जो पेस्ट लगाया है, इस वजह से एंड्स अच्छे से चिपक जाएंगे। तो बस हमारा ये एक रोल बनकर तैयार हो गया है। आप देख रहे हो कि कितना अच्छा लग रहा है ना ये देखने में। तो बस इसी तरह से बाकी के सारे रोल्स को बनाकर तैयार कर लेना है। तो मैंने फ़िलहाल ये 4 रोल्स बनाए हैं। इसके बाद अब हम इन रोल्स को फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इन स्प्रिंग रोल को ना फ्राई करने से पहले इसकी ये जो साइड्स है ना, इसे मैं ये जो मैदे का घोल बनाया था ना, इसमें इस तरह से डिप कर रही हूँ। इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर बाय चांस साइड से कहीं से खुला भी होगा तब भी ये अच्छे से सील हो जाएगा और फ्राई करते वक्त इसके अंदर तक ऑयल नहीं जाएगा। तो बस इसे फ्राई कर लेना है। तेल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इस गर्मा गर्म तेल में हम अपने स्प्रिंग रोल्स को फ्राई कर लेंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इन्हें फ्राई करना है, क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक। आप चाहो तो इन्हें एयर फ्राई में भी फ्राई कर सकते हो, ये बहुत क्रिस्पी बनती हैं। और बातों ही बातों में हमारे ये स्प्रिंग रोल्स भी अब अच्छे से फ्राई हो गए हैं। कितना अच्छा क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर आ गया इनके ऊपर। तो बस इसे हम तेल से निकाल लेंगे और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। इसी तरह से बाकी के स्प्रिंग रोल्स को फ्राई कर लेना है। तो बस स्प्रिंग रोल्स हमारे तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हो कि कितने अच्छे लग रहे हैं ये देखने में। अब आप इसकी आवाज़ सुनिए कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं।
तो सुना आपने, एकदम क्रिस्पी क्रंची है ये, और अंदर की जो स्टफिंग है ना ये भी एकदम क्रिस्पी और जूसी है। तो एक बार मैं कट करके दिखाती हूँ आपको, तो आपको मेरे कट करने से पता चल गया होगा कि कितना क्रिस्पी है बाहर से। वाओ, अंदर की स्टफिंग देखिए, बाहर से ये एकदम क्रिस्पी है और अंदर की स्टफिंग भी क्रंची और जूसी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये इस तरह से घर पर स्प्रिंग रोल्स। तो अब बहुत आसान है इन स्प्रिंग रोल्स को घर पर बनाना। तो अब इन स्प्रिंग रोल्स को आप गर्मा गर्म सर्व करो अपनी मनपसंद सॉस या चटनी के साथ। मैंने इसके साथ सर्व की है ये लाल मिर्ची और लहसुन की तीखी वाली चटनी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप रेसिपी चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं ये। तो आप भी ट्राई करिए इस तरह से इस रेसिपी को। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।